सबको जय मसीह की शलोम। आइए थोड़ा आगे और हम पढ़ते हैं। लूका 9:37 से 43 तक हम पढ़ेंगे और इस पर भी थोड़ा सा मनन करेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। और देख, एक दुष्टात्मा उसे पकड़ती है। वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसे मरोड़ती है कि वह मुंह में फेन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ती है। मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे ना निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी सहूंगा। अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्टात्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब वह लोग परमेश्वर की महासामर्थ्य से चकित हुए। परमेश्वर वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। सेम इंसिडेंट्स आपको पढ़ने को मिलेगा मत्ती के अध्याय 17 और 14 से 18 तक, मरकुस 9 से 9वें अध्याय में 14 से 27 तक। यहाँ तो हर अध्याय में कुछ न कुछ एडिशनल वर्स है या कुछ न कुछ बात है। तो मैं आपको एक पढ़ना चाहूँगी कि यहाँ एक सुंदर प्रकाशन फिर से एक बार हमको मिलता है। वो ये है कि यहाँ पर चेलों को अगर हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको हर बीमारी को चंगा करने के लिए और दुष्ट आत्माओं पर कंट्रोल पाने के लिए उनको पवित्र आत्मा दिया था, एक सामर्थ्य से भरा था, और चेलों ने भी उस सामर्थ्य को पाया था, वो चंगा करते थे। लेकिन ये बात उनके साथ यहाँ पर ये हो न सकी कि वो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। चंगाइयाँ तो बहुत करी उन्होंने, लेकिन वो दुष्टात्मा का निकालने वाली बात जब आई तो वो नहीं कर सके, असमर्थ हुए, और फिर यीशु मसीह को उसको करना पड़ा। तो यही चीज़ अगर आप पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ती हूँ मत्ती 17 के अध्याय की कुछ आखिरी आयतें हैं। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं निकलती। देखिए कितना स्पष्ट। पर ये जाति ऐसी दुष्टात्मा की जाति है जो बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं जाती। और क्यों नहीं चंगा कर पाए? 2 रीजन आ गए यहाँ पर कि तुम्हारी विश्वास की घटी के कारण। हम लोगों ने विश्वास तो किया, सामर्थ्य से भर गए, पर ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। हमारे साथ भी कभी कभी ये होता है कि हम वचन पढ़ते हैं, वचन में बढ़ते हैं, बहुत सारे अभिषेकों को पाते हैं, प्रकाशनों को पाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए, परिपूर्ण हो गए, और हमको तो परमेश्वर अपने स्वरूप में समानता में बनाया, परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य से भरा, हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, हमें यीशु के नाम से करना है, अपना नाम नहीं। हमें अपने आप को क्रूस के पीछे छुपाना है, कहना है, प्रभु आप बढ़े मैं घटूं, प्रभु आपके नाम से। हम कहते हो मैंने हाथ रखा और प्रार्थना कर दी। हम इस तरह से अपने आप के नेम फेम के लिए प्रभु के कार्य को करते हैं, तब आपके काम कभी भी असंभव नहीं होंगे, कभी भी संभव नहीं होंगे, क्योंकि आपने परमेश्वर को तो अलग रखा, लेकिन अपनी महिमा के लिए, लोगों से अपनी तारीफ के लिए आप परमेश्वर का प्रचार और काम और चिन्ह चमत्कार करने की कोशिश करते। और विश्वास आपका क्या है? अपने आप पर विश्वास है, अपने पे मैं आ गया। नहीं मेरे प्रियो, हमें वचन को लेकर के चलना, पवित्र आत्मा को और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को लेकर के जब हम अपनी मिनिस्ट्री करते हैं, तब आप सामर्थ्य होंगे, तब आपको प्रकाशन मिलेंगे, प्रभु आपको गाइड करेगा, प्रभु आपको आगे ले जाएगा। पर ऐसी फजीती कभी भी नहीं होगी, क्योंकि देखो वो पहले तो उनके चेलों के पास गया, फिर उसको रियलाइज हुआ कि ये तो नहीं कर पा रहे, इनका गुरु है यीशु मसीह, चलो उसके पास चलते। और वो यीशु मसीह के पास आने का उसका रीजन मिला, और उस रीजन की वजह से एक शिक्षा भी, एक लेसन भी शिष्यों को मिलता है, जो कि में मत्ती में साबित मिलता है कि यार प्रभु यीशु मसीह साहब कहा, हे अविश्वासियों और हठीले लोगों,
तुम बदलना नहीं चाहते, जिद्दी किस्म के लोग, जिद करके मुझसे मांग तो लेते हो लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है, उस अभिषेक का, उस सामर्थ का नहीं जानते। तुम अपना नाम मिलाकर, अपने कानून कायदे लगाकर परमेश्वर का काम करना, तब वो काम कभी भी कामयाब नहीं होगा। ऐसे ही आपको अनुभव आएंगे कि आप परमेश्वर के नाम को अलग रखेंगे, अपने विश्वास में यीशु मसीह नहीं होगा, पवित्र आत्मा नहीं होगा, परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाएं नहीं होंगी, तो आपकी सामर्थ्य जो भी आप करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं, आपके चिन्ह चमत्कार कामयाब नहीं होंगी। तो यहाँ पर एक और बात हमें, जब चेलों को बड़ा मन में लगा कि अरे हमको तो सामर्थ्य दी थी, वो भी यीशु मसीह ने दी, और हम क्यों नहीं कर सके, हमने इतने चंगे करे लोगों को, हमें तो बड़ा दृढ़ विश्वास है। एक जगह तो बोलो प्रभु, बोलो तो हम आसमान से आग भी गिरा दे, देखो व्हाट अ कॉन्फिडेंस। यीशु बोलता है कि तुम कैसे आत्मा के लोग हो, मनुष्य का पुत्र सबको नाश करने के लिए नहीं आया, बुराइयों को, बुरे लोगों को नाश करने नहीं, उनको बुराइयों से फिरने के लिए, मन फिराव का अनुभव देके उनका बचाव करने के लिए आया। यही फर्क है। हम देखते हैं लोगों को, है ना, विनाश करो, पाप का नहीं, पापी लोगों का विनाश करो, नहीं, परमेश्वर पापी को बचाने, पाप का नाश करने के लिए आया। तो हमें यहाँ सीखने को मिलता है, चेलों ने जब ये पूछा तब यीशु मसीह ने बड़े प्यार से उनको समझाया कि आपकी जो है विश्वास की घटी के कारण, वो कहते हैं हाँ विश्वास तो हम करते हैं, क्या घटी हो गई, ये सवाल हमें भी लगता है, हम विश्वास, बहुत विश्वास है हमारे पास, वी डोंट हैव लिटिल विश्वास, वी हैव ग्रेट फेथ, वी हैव इनक्रेडिबल फेथ, है ना। और कहा अगर कैसा विश्वास होना चाहिए, बहुत पहाड़ जैसा नहीं, पहाड़ हटाने के लिए राई के दाने के जैसा विश्वास चाहिए, लिखा है। कितना सुंदर प्रभु ने समझाया। और फिर क्या बोला है कि पहाड़, मतलब ये एक उदाहरण दिया कि पहाड़ जैसी समस्याएं जो नहीं टल सकती, पहाड़ को कोई हटा सकता है, ऐसे कोई नहीं, ऐसी समस्याएं जो आपके अंदर घर करके बैठी, ऐसे लोगों को बंधनों में बांध के रखे, ऐसे ऐसे बंधनों को तुम अपने विश्वास से, परमेश्वर के नाम से जो सामर्थ तुमको दी है इस्तेमाल करने की, हलीमी के साथ, मैं नहीं हूं, या प्रभु काम करेगा। जब प्रभु का आदर देकर उसको आज्ञा दोगे, प्रभु के नाम से वो बंधन टूटेंगे, लोग आजाद होंगे, ऐसे पहाड़ जैसी समस्याएं चली जाएंगी। उनको आपको आज्ञा देना है यीशु के नाम से, यीशु के लहू से बांध करके नरक के आग में जाने की, लोगों को आजाद होने के लिए हमको उपवास प्रार्थना करना है। यही एक प्रकाशन है आगे, क्योंकि एक तो विश्वास की घटी, आपका विश्वास सही तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात है कि उसने क्या बोला, और कोई कोई जाति जो होती, कोई कोई ऐसा पहाड़, कोई कोई ऐसी दुष्टात्मा, ऐसी बुराई होती है मनुष्य के जीवनों में, जो क्या होती, बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। तो चले चुप रह गए होंगे, समझ में आया क्या, क्योंकि उनके जीवन में उपवास और प्रार्थना का